हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ओसवाल का सैंपल पेपर 5, जिसमें मैंने आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक एमसीक्यूज क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन बता दिया था। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल ए इक्वल टू 90, एंगल बी 90 है, ओ बी आपको दे दिया 4.5 सेंटीमीटर, ओ ए 6 सेंटीमीटर एंड ए पी 4 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, क्यू बी फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्यू बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर 1 और 2 मैं लिख रहा हूँ, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, इस दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू, इस दोनों में बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल ए जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। बात आ रही है समझ में। दूसरा एंगल ए ओ पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ क्यू के। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर ट्रायंगल बी ओ क्यू बाय एंगल सिमिलरिटी। अगर आप दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो आप सबको पता है कि उसके साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इसको आप लिखोगे ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू ओ पी बाई ओ क्यू इज इक्वल्स टू ए पी बाई बी क्यू। अब हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना था, क्यू बी, मतलब वही बी क्यू का। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सबसे पहले। तो ओ ए का वैल्यू 6 है, तो 6 बाई ओ बी 4.5 है, तो 6 बाई 4.5 इज इक्वल्स टू ए पी दे दिया आपको 4 और बी क्यू तो हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 बी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18। 6 बी क्यू इज इक्वल्स टू 18। सो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो बी क्यू का वैल्यू कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। अब आपको चेक करना है ये कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी सही है। कौन सा, ऑप्शन बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। ओके, अब वॉल्यूम निकालना है सर्कुलर सिलेंडर का, जिसका रेडियस कितना दिया है 7। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। आप सबको याद होगा पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स रेडियस 7 है तो 7 × 7 लिखेंगे आप, और हाइट 10। सो 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 को 7 से करेंगे तो 154 और एक जीरो लगाना है। सो 1540 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो ऑप्शन ए में करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल विथ रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन। अब देखिए बोला कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, उसका सर्कमफ्रेंस जो है वो दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस जिसका रेडियस r1 r2 है के बराबर है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। सो 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। इतनी बात आ रही है समझ में। अब यहाँ से 2 पाई आप कॉमन निकालिए, तो 2 पाई r1 इक्वल्स टू 2 पाई अगर कॉमन निकालोगे आप तो ये हो जाएगा r1 प्लस का r2। बात आ रही है समझ में। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r1 इज इक्वल्स टू r इक्वल्स टू कह सकते हो आप नॉर्मली r1 प्लस r2। पहले वाले को क्या लेना था, हमें r लेना था, ठीक है ना। सो r इक्वल्स टू r1 प्लस r2, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था, डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42। डायमीटर 42 है बच्चों, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 21। तो रेडियस हो गया हमारा 21। अब क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर। अच्छा, अब डिस्टेंस कितना दे दिया है 132 किलोमीटर। डिस्टेंस d इक्वल्स टू 132 किलोमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे
तो 132,000 होगा। अब बच्चों ये जो व्हील है वो 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका सर्कमफ्रेंस होगा। तो सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 2πr, 2πr। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं बोला गया है, तो 22/7 ले सकते हैं हम। और r 21 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो 0.21 आएगा। समझ में आ रहा है। सो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0.03। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 132, 2 डिजिट का डेसिमल लगाना है, तो 1.32। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर आपको पता करना है तो डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। सो 132,000, 1 2 3 0, और नीचे 1.32, इसको आप रिमूव करोगे तो 2 जीरो और आएगा। 132 132 कैंसिल, तो 10⁵ कितना है, 10⁵ जो आपका ऑप्शन बी में करेक्ट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। कुछ नहीं करना था, जो डिस्टेंस किलोमीटर में देना दिया था उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डायमीटर गिवन था उससे हमने रेडियस निकाला, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर से सर्कमफ्रेंस निकाल के डिवाइड कर दिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास और फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको 0 to 5, 6 to 11, 12 to 17, 18 to 23, 24 to 29। नेक्स्ट करना क्या था इस क्वेश्चन में, ये तो वही स्लाइड है बच्चों। नेक्स्ट दूसरा स्लाइड देखना होगा हमें। द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या होगा ये हमें पता करना था। ठीक है, क्वेश्चन जो था सो देख लेते हैं पिछला स्लाइड। ये क्वेश्चन था, इसका देखिए ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है। तो इस टाइप का जो क्लास फ्रीक्वेंसी टेबल जो गिवन होता है उसमें हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना होता है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना होता है। ठीक है, तो हमारा क्लास इंटरवल पहला बनेगा -0.5 से 5.5, फिर दूसरा बनेगा 5.5 से 11.5। ठीक है ना, तीसरा बनेगा 11.5 से 17.5, चौथा क्लास इंटरवल बनेगा 17.5 से 23.5, और ये बन जाएगा आपका 23.5 से 29.5। ये हमारा क्लास इंटरवल बना। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा था, तो पूछा जा रहा था क्वेश्चन द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का अपर लिमिट हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये आई होप आप लोगों ने क्लास इंटरवल को इस टाइप से लिख लिया होगा। और हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें एक और टेबल बनाने की ज़रूरत है। वो टेबल है CF का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। चलिए CF पहला 13 एज इट इज रहेगा, 13 + 10 23, 23 + 15 38, 38 + 8 46, 46 + 11, तो ये हो जाएगा आपका 57। अब n/2 करना होता है हमें, सो 57/2 28.5, इससे जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 28.5 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको देखना है तो 38 आ रहा है। ठीक है, तो 38 का जो हमारा क्लास इंटरवल था वो था 11.5 से 17.5। क्लियर। अब आपको पूछ रहा है कि अपर लिमिट क्या होगा, तो 17.5 ये आंसर है। समझ में आया, जो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द लेंथ ऑफ द स्टिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर इफ द स्टिंग मेक एन एंगल थीटा विथ ग्राउंड लेवल सच दैट tan थीटा इक्वल्स टू 15/8, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा है बच्चों एक पतंग है जिसके स्टिंग की लंबाई 85 मीटर है। कितना, 85 मीटर। सपोज कीजिए ये पतंग है, ठीक है ना, ये इस हाइट पे उड़ रही है। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। बच्चों मैं टूल यूज़ नहीं किया, नहीं तो टूल यूज़ करेंगे तो बहुत शानदार बनेगा ट्रायंगल। ये देखिए
चलिए ये कुछ इस टाइप से था। अब कह रहा है कि टेन थीटा आपको दे दिया है कितना 15/8, क्या गिवन है टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर बच्चों 15/8 है, टेन थीटा क्या होता है P/B। तो यहाँ से अगर हम h का वैल्यू निकालें तो √π² प्लस b² होगा। सो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 64, तो 289 हो जाएगा, जिसका अंडर रूट कितना होता है 17। सो यहाँ से बच्चों अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें तो P/h, ठीक है ना, कितना P/h। अब देखिए P कितना है हमारा, तो 15/17, ठीक है। ये जो टेन थीटा गिवन था इसके अकॉर्डिंग। नाउ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 85, सो इसको 85 मान लीजिए, और हाइट कुछ भी नहीं पता, एक्स मान लो, वाई जेड कुछ भी मान लो, और यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा था। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालें हम, तो साइन थीटा क्या होगा x/85। अब दोनों जो है इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक ही उस टाइट के लिए ही दोनों चीज़ दिया है ना, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो x/85 मस्ट बी इक्वल टू 15/17, यही हमको करना है। अभी आंसर आ जाएगा x/85 इज इक्वल टू 15/17। सो 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो x इक्वल टू आएगा 15 5 जा 75 मीटर, जो आपके ऑप्शन ए में है। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, करा बैग कंटेन 12 रेड बॉल एंड 8 ब्लू बॉल, तो टोटल बॉल कितने हो गए बच्चों 20, याद रहेगा। मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, a marble is drawn at random, the probability of drawing a blue marble is, okay, so blue marble कितने हैं बच्चों 8 है, और टोटल कितना है 20, so 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना आया 2/5, ऑप्शन नंबर बी सही है। देख रहे हो आप कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही प्लग झपकते ही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 -3x - 6y + 1 = 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। पेयर देखना है, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए A1 1 होगा, B1 का वैल्यू निकालेंगे आप 2, और C1 जो है वो 5 है। सिमिलरली A2 -3, B2 -6, और C2 क्या कह रहे हो, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए फिर से लिख देता हूँ मैं। C1 जो था वो आपका 5 था, और C2 जो है वो प्लस का 1 है। अब A1/A2 हमें चेक करना है, तो A1 1 है, 1/-3, B1/B2 चेक कीजिए, तो 2 में -6, इसको भी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/-3 या -1/3 लिखिए, एक ही चीज़ है। यहाँ से माइनस को रिमूव कर देंगे। चलिए दूसरा C1/C2, तो 5/1 ऐसे दिख रहा है मुझे, इक्वल नहीं है। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। लास्ट वाले इक्वल नहीं हो रहे, बाकी दो इक्वल है, तो कंडीशन क्या होता है नो सॉल्यूशन, जो आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ a cos थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल्स टू p, b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल्स टू q, देन p² - q² इक्वल्स टू व्हाट। बहुत आसान। देखिए हमें क्या निकालना है p² माइनस का q², ठीक है ना। p क्या है a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, इसका स्क्वायर, और माइनस b cot थीटा प्लस a cosec थीटा, a cosec थीटा इसका होल स्क्वायर। सो देखिए a, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दीजिए, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा a² cot स्क्वायर थीटा, a² cot स्क्वायर थीटा प्लस b² cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cot थीटा cosec थीटा, cot थीटा cosec थीटा, माइनस यहाँ भी सेम आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो b² cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस a² cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उसके बाद प्लस का 2ab
कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, आपको ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो ब्रैकेट अगर आप ओपन कर देंगे तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते, थोड़ा सा क्लियर आप लोगों को दिखेगा। वहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो सारा कट जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से लिख दूँ क्या, चलो फिर से लिख देता हूँ। ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा था प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा ऐसा समझिए। फिर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा। अब यहाँ देखिए माइनस 2ab प्लस 2ab ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ए स्क्वायर कॉमन निकालिए। ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बी स्क्वायर कॉमन निकालिए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं अगर हम, माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना, तो ये भी 1 हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। तो हमारा लास्ट आंसर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ऑप्शन चेक कीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो ऑप्शन बी में अवेलेबल है, तो ऑप्शन बी आपको टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपका, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे इज 53 संडे। तो देखिए नॉन लीप ईयर है तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे बच्चों, आप कहोगे सर 365, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ वीक कैसे पता चल जाएगा, तो 365 को 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 7 डेज होते हैं ना एक वीक में, तो नंबर ऑफ वीक हो जाएगा 52 होल 1/7। सो 52 होल, ये 364 डेज हो गए, तो कितने देर बचे, 1 डे बच रहा है, ठीक है। अब वो जो एक दिन है वो कुछ भी हो सकता है इस 7 में से, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में कुछ भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/7। ये कुछ 18 आंसर का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं हम 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, जिसमें स्टेटमेंट भी गिवन है और रीजन भी गिवन है, और आपको डिसाइड करना है कि विच वन इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए पहला 19 नंबर कह रहा है, इफ अ कॉर्ड ए बी सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट ए एंड बी इज 60 डिग्री। अच्छा अब देखिए एक सर्कल है, ड्राइंग करके आपको दिखा देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये एक सर्कल है और 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। सपोज कीजिए ये टेंजेंट है और ये आपका सेंटर है। ये O, सपोज कीजिए ये P है, ये Q और ये T। तो ये 2 टेंजेंट है। आपसे बोला कि द इफ अ कॉर्ड ए बी, सपोज कीजिए ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है ना, यहाँ ए और यहाँ पर बी, सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ये 60 डिग्री है, कितना 60, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, ये 60 डिग्री है। ये बच्चों 90 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी 90 होगा। मैं कलर चेंज करूँ क्या, चलो ये देखिए ये एंगल आपका 90 होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये एंगल भी 90 हो जाएगा। तो कितने हो गए 90 90 180 प्लस 60 240। तो ये पी पर एंगल कितना बन जाएगा 120 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि पी पर कितना डिग्री एंगल बनेगा 60 डिग्री, तो गलत हो गया, एजर्सन गलत हो गया, रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एजर्सन गलत हो और रीजन सही हो, ठीक है,
तो फिर कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी टिक करके आना है आपको। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। द पॉजिटिव रूट ऑफ 3x² + 6 = 9 इज 5। ओके, अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 3x² + 6 = 9 का स्क्वायर 81। अब 3 कॉमन निकालिए तो x² प्लस का 2 = 81। तो 3 से 27, 27 - 2 करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 5। सो एजर्सन सही हो गया, ठीक है ना। 25 का रूट कितना होगा? 5। तो इसका मतलब एजर्सन सही है। चलिए रीजन चेक कर लेते हैं फिर। रीजन कह रहा है इफ x = 2/3 एंड x = -3 आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 7x + b = 0, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर 3 एंड -6। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका c/a। समझ में आ रहा है? तो c/a, तो 2/3 इंटू -3 = c। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो b है और a है, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ रहा है आपका? -2 = b/a, ठीक है ना। सो -2a = b, एक कंडीशन मिल गया आपको। फिर अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, -b/a। सो 2/3 प्लस -3 = -b मीन्स -7/a। अब देखिए 3 3 जा 9, तो 2 - 9 -7 होगा, सो -7/3 = -7/a, ठीक है ना। -7 से 7 कैंसिल, तो a का वैल्यू 3 आ गया। तो a अगर 3 आया बच्चों तो b कितना आएगा? -6। सो बिल्कुल सही है, लेकिन इस दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं था, तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? बी। एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। सो बच्चों हमारा सेक्शन जो है ये ए वो कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 2x + 1 देन फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ से अगर मैं ए का वैल्यू निकालूँ तो 2 होगा, बी भी 2 हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना होगा? 1। कॉन्स्टेंट टर्म 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। तो c/a कहने का मतलब 1/2। पहला आंसर खत्म। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो -b/a फॉर्मूला होता है, तो -2/2, 2 को 2 से डिवाइड कीजिए तो -1। ये भी हो गया आंसर। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है PQ is a tangent drawn from an external point P to a circle with center O and QOR is the diameter of the circle. If angle POR equals to 120 degree, then find the measure of angle OPQ. ओके, PQ एक टेंजेंट है एक सर्कल के ऊपर। तो सबसे पहले ड्राइंग जरूरी है इस क्वेश्चन में। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, चलिए यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको PQ। सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, यहाँ बीच में सेंटर होगा, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो बच्चों इसी को हम रेडियस बना देते हैं। सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर अब बना देते हैं हम सेंटर O। ये रहा आपका R। अब क्या बोला था? एंगल POR 120 डिग्री है। POR 120 डिग्री मतलब ये एंगल 120 डिग्री है, ठीक है ना। ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हमें कौन सा क्या निकालना था? तो हमें निकालना था
ओ पी क्यू, मतलब ध्यान से देखिए, ओ पी क्यू मतलब ये एंगल चाहिए हमें, ओ पी क्यू, हाँ यही एंगल चाहिए। तो देखिए आप सबको पता होगा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से कि किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये कि एंगल Q प्लस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब Q पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 प्लस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पर आपको लिख देना एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री, आंसर आएगा आपका 30 डिग्री। यही नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का और पार्ट 22 का और पार्ट, कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब बच्चों देखो ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब है ए बी सी डी क्या हो गया, एक ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है ना। ए बी सी डी क्या हो गया, ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। इसका मतलब ये कि ये ओ ए बाई ओ सी जो होगा, ओ ए बाई ओ सी ये इक्वल हो जाएगा ओ बी बाई ओ डी के, किसके, ओ बी बाई ओ डी। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ओ ए का वैल्यू है x प्लस का 5, तो x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ओ बी का वैल्यू है आपका x माइनस 1 और ये है आपका x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस का 2 इज इक्वल्स टू x प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 1। अब 9th में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर हो तो आइडेंटिटी होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, याद है, वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर 5 माइनस 2 3, सो प्लस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 3 माइनस 1 2, सो प्लस का 2x और माइनस का 3 1 जा 3। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए और 10 को राइट हैंड साइड लाइए, सो 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस का 10, सो x इक्वल्स टू कितना है बच्चों 7। क्लियर, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर कह रहा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB इज 5/36 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है बच्चों θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये कह रहा है इक्वल है 5/36 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, आप लिख सकते हैं गिवन दैट, सो θ/360 इज इक्वल्स टू 5/36। अब थीटा हमारा x है तो हम x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x/360 यहाँ 36 था बच्चों, तो x/360 इज इक्वल्स टू 5/36। 36 10 जा होता है 360, सो x का वैल्यू आएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको, सो x इक्वल्स टू 10 5 जा 50 डिग्री, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज सेंटर एंगल इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अगर दे दिया है तो पुट कीजिए θ/360, सो 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई है आपका 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, सो 12 बार में, सो 1/12 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से आप 11 बार में, सो 11 6 जा 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है आपका आंसर।